साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन में विवाद बढ़ा। जी हां, फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन की घुसपैठ, चीन का फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर हमला और इस वजह से यहां पर दोनों देशों के बीच समंदर में बढ़ गया है तनाव। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन आमने सामने। फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन ने घुसपैठ की है, चीन का फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर हमला। और साउथ चाइना सी में देखिए चीन वर्सेस फिलीपींस क्या हालात हैं। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड में फिर से झड़प हुई है। दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास फिलीपींस के शिप पर हमला हुआ है। हुआंगयांग द्वीप के करीब चीन ने जानबूझकर शिप को टक्कर मारी है। चीनी हमले में फिलीपींस के जहाज को भारी नुकसान की खबर है। चीन के हमले में फिलीपींस शिप के क्रू मेंबर घायल हो गए। चीन ने हुआंगयांग दाओ क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने का आरोप लगाया है। मनीष, ये जो तनाव की खबर है इसको लेकर और क्या जानकारी है? क्या वाकई में चीन एक बार फिर से यहां पर एक्टिव होता दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस साल इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के बीच में। जो आइलैंड फिलीपींस का है और उस पर अब चीनी सेना ये दावा करती है कि वो उनका है और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को या फिलीपींस की नेवी को वहां जाने से मना कर रही है। और ये मसला केवल फिलीपींस के साथ नहीं है, सेम यही हरकत चीनी सेना ताइवान के साथ, जापान के साथ करती आई है। और इसी वजह से देखें तो फिलीपींस के राष्ट्रपति भी जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जरूरत है कि सभी देशों को इस मामले में एकजुट होने की बात है। हालांकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस सप्लाई किया जा रहा है, उनकी सेना को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि जापान हो, चाहे ताइवान हो, फिलीपींस हो, इन सब देशों को अब इकट्ठा होकर एक संयुक्त सेना बनानी पड़ेगी ताकि वो चीन के इस तरह की हरकत को रोक सके। वरना आए दिन कभी किसी देश के साथ, कभी किसी देश के साथ चीन ये हरकत कर रहा है और उन्हें पता है कि यही उसकी रणनीति आने वाले समय में काम आएगी, जब उस क्षेत्र को, उस इलाके को जो फिलीपींस का है उसे वो विवादित घोषित कर देंगे और फिर वो बिल्कुल मनीष, और ये लगातार देखा जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि कभी भी एक बड़ा युद्ध का रूप जो लगातार चीन की एक विस्तारवादी नीति है वो ले सकती है। और क्या वो अब हो सकता है, इसको लेकर एक बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है।